हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। लास्ट वीडियो से हम कुछ पढ़ रहे हैं क्लास 5 का एनएसओ ओलंपियाड प्रेप गाइड। चैप्टर 1 to 6 की वीडियो अपलोड हो चुकी है। जो चैनल पे नए हैं वो जाके देख सकते हैं। एमटीजी ओलंपियाड वर्कबुक की भी चैप्टर वाइज वीडियो विद फुल एक्सप्लेनेशंस ईच एंड एवरी क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड हो चुकी है। सम प्रीवियस ईयर्स के पेपर से मैंने अपलोड कर दिए। प्लीज गो एंड वॉच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं चैनल पे देखती हूँ लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, बिकॉज आपके एक लाइक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 7, मैटर एंड मटेरियल्स। इसमें जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, solutions, changes in the state of matter, physical and chemical changes, expansion and contraction and properties of material। सबसे इजी टॉपिक है ये स्टेट्स ऑफ मैटर। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। वी हैव 3 टाइप, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ऑब्जेक्ट्स, जो भी कोई ऑब्जेक्ट्स है आर डिफरेंट मटेरियल से बनते हैं, ठीक है। सम मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। मटेरियल कैन बी सॉर्टेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस। और मटेरियल किसके बेस पे अपीयरेंस उनका होता है? किसी का शेप में चेंज होता है, साइज, कलर एक्सेट्रा। द वर्ड मटेरियल इज टू वर्ड टू द मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है उसको, जिसके पास मास है उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ मैटर। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। उनको हम क्या बोलते हैं? जो भी मैटर है जो स्मॉल पार्टिकल से बन रहा है उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, राइट। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, एंड मॉलिक्यूल्स फर्दर कंपोज वेरी स्मॉल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम्स। जैसे ये देखिए, ये छोटे छोटे, ये क्या है? एटम्स है। और ये सारे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? आपका मॉलिक्यूल। क्लियर? जैसे मैटर हैज अ वेट एंड मैटर ऑक्यूपाई स्पेस। फर्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड। सॉलिड मतलब ठोस चीज। वी हैव 3 टाइप ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर कैन चेंज इन फॉर्म वन स्टेट टू अनदर। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मैटर चेंज हो सकता है। जैसे मान लीजिए आइस है, ठीक है। आइस क्या है? पहले सॉलिड फॉर्म में, लेकिन अगर हमने उसको फ्रिज में से बाहर निकाल के रख दिया फिर वो आइस मेल्ट हो जाएगी। वो फिर किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में। और फिर उस पानी को अगर मानो हमने गर्म करने रख दिया है, तो जब पानी हम गर्म करते हैं तो उसमें भाप निकलती है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? गैस में। तो ऐसे मैटर चेंज होता है, राइट। There are 3 solid of matter, solid, liquid and gas. Matter can change in from one state to another and 3 state of matter are interchangeable, right? First है हमारा solid. Molecule in a solid are packed tightly as there is a strong force of attraction between them. They cannot move around freely. वो सॉलिड जो होता है वो आराम से फ्रीली घूमता नहीं है, थोड़ा ठोस होता है। दिस इज वाई सॉलिड हैव अ फिक्स शेप। इसलिए सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है? उनकी एक फिक्स शेप होती है और साइज होता है। दे आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड में बी हार्ड लाइक वुड, स्टोन, टेबल एक्सेट्रा। दे में बी है सॉफ्ट, पाउडर, क्लोथ वगैरह। ये क्या है? आपके सॉलिड है। अरेंजमेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अभी देखिए लिक्विड क्या है? मॉलिक्यूल इन लिक्विड आर लेस टाइटली पैक्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज अ वीक है कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में वीक होता है। दे कैन नॉट मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। वो कहीं भी डायरेक्ट, अब हम पानी फैलाएंगे एक ही डायरेक्शन में तो नहीं जाएगा ना, पूरे में फैल जाएगा, राइट। दे कैन नॉट मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। देयरफॉर लिक्विड कैन चेंज देयर शेप एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। अब लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, आप जैसे कंटेनर जैसी शेप में डालोगे उसको वो वैसा शेप ले लेता है। The volume always remain the same. The compressed naturally water, petrol, soft drink and milk are example of liquid. इसमें देख सकते हैं अरेंज ऑफ मॉलिक्यूल इन लिक्विड। नेक्स्ट है हमारा गैस। मॉलिक्यूल इन गैस आर लूजली पैक्ड कंपेयर टू सॉलिड। लिक्विड हैज फोर ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इनटू मोस्ट, सो दे मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शन। ये भी फ्रीली ऑल डायरेक्शन में मूव हो सकता है। फिल इन द एंटायर स्पेस अवेलेबल टू देम। दे नीदर हैव डेफिनेट शेप नॉट डेफिनेट वॉल्यूम। ना इसकी डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है। दे कैन ऑल्सो बी कंप्रेस्ड। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर आर एग्जाम्पल ऑफ गैस। इसमें देख सकते हैं कि कैसे चारों तरफ फैला हुआ है मॉलिक्यूल्स। आप ये इधर देख सकते हैं टेबल, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। सॉलिड में रेगुलर एंड वेरी क्लोज टू ईच अदर। लिक्विड रैंडम और इरेगुलर, ठीक है। गैस क्या होता है? रैंडम एंड वाइड पार्ट।
मूवमेंट क्या होता है, इसमें वेरी लिटिल मूवमेंट होता है सॉलिड में. लिक्विड में कैन मूव अराउंड ईच अदर एंड गैस क्विक मूवमेंट इन रैंडम एक्टिविटीज. वॉल्यूम डेफिनेट, लिक्विड डेफिनेट एंड गैस नॉन डेफिनेट. शेप है इसका डेफिनेट, लिक्विड नॉट डेफिनेट, नॉट डेफिनेट. एग्जाम्पल रॉक, बुक, पेंसिल फॉर सॉलिड. लिक्विड एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल एंड गैस एग्जाम्पल वाटर, वेपर एंड ऑक्सीजन. जो भी मैंने अभी पढ़ा है ये आपको टेबलर फॉर्म में दिया है. इसका सेल्फ टेस्ट 1 के आप आंसर्स लिखिए कमेंट में, मैं रिप्लाई करूंगी. देखते हैं किस बच्चों के आंसर्स करेक्ट होते हैं. व्हाट इज द मैटर, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको. चूज द वन करेक्ट वन आंसर. नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 3, द अरेंजमेंट ब्लैंक मॉलिक्यूल इज रैंडम एंड लेस क्लोज फ्रॉम ईच अदर. क्वेश्चन नंबर 4, select the group in which the odd one is in circle incorrectly. Select the correct statement regarding the similarity between dew and water vapor. Self test, do it yourself and write down the comment in your answer. I will check. Next है हमारा चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर. अब मतलब जैसे मैंने बताया था ना, आइस क्यूब मेल्ट होके वाटर, फिर वाटर को हम बॉईल करेंगे तो वो गैस बन जाता है. तो वही इसमें दिया है कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर में कैसे चेंज आता है. ठीक है. मैटर चेंजेस स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, हीटिंग और कूलिंग. व्हेन मैटर चेंजेस स्टेट द मॉलिक्यूल मूव क्लोजर टुगेदर और फर्दर, या तो कूलिंग करके या हीट करके. कंडेंसेशन, एवापोरेशन, लिक्विड में चेंज होता है तो वो गैस पे. ठीक है. फ्रीजिंग और मेल्टिंग. हीटिंग मान लीजिए जैसे द प्रोसेस बाय व्हिच अ लिक्विड चेंज द गैसेस फ्रॉम एनी टेम्परेचर इज बॉइलिंग. अगर हम किसी चीज को बॉईल करते हैं तो वो भाप बन के निकलता है. वाटर एवापोरेट होता है ऑल टाइम, तो ये किसमें हो गया, हीट करने से वो गैस में चेंज हो गया है. राइट. मेल्टिंग क्या है, सॉलिड था उसको हमने बाहर निकाला. ठीक है. तो वो क्या हो गया है, मेल्टिंग हो गया. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग. On heating, the molecule starting vibrating. Ice melts on heating faster, finally break away from the rigid pattern. अब क्या है, sublimations है, the process of conversion of solid directly into gas. अब solid है वो directly gas में कैसे change होगा, वो भी heating के through हो सकता है. Is called sublimation. For example, the naphthalene balls become gas, reduce in size में disappear. नैपकिन की बॉल आती है, आप उनको बाहर ऐसे छोड़ देंगे तो वो जल्दी मेल्ट हो जाता है, वो गैस बन के खत्म हो जाता है. Olympiad White said, melting point of a solid is a fixed temperature at which it start to change into liquid heating. The boiling point of liquid is fixed temperature and the start to change in the vapor from heating. Cooling से क्या होता है, condensations प्रॉब्लम होती है. The process of conversion of a gas into liquid of cooling and condensations. Water vapor condense on cooling. जैसे कोल्ड ड्रिंक है उसमें, ठीक है, गैस बनी हुई है, आप उसको थोड़ा खोल के रख दोगे तो वो उसकी गैस सब निकल जाती है. When the freely flowing molecule of gas, for example, water vapor touch a cold surface, they cool down. Cooling results flowing down. कोई भी ठंडा पानी है, अगर बाहर निकाल के रख दोगे तो वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है. Molecule come close together and change from gas to liquid. And freezing, the process of conversion of liquid into solid form of cooling is called freezing. उस प्रोसेस को जब लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है कूलिंग और फ्रीजिंग के कारण. इस टाइप ऑफ सॉलिडिफिकेशन, फॉर एग्जांपल वाटर ऑन कूलिंग बिकम आइस. अगर पानी को फ्रिज में रखोगे ठंडे में तो वो आइस जम जाएगा. और व्हेन द लिक्विड इज कूल्ड, द मूवमेंट ऑफ इट्स मॉलिक्यूल डिक्रीज एंड दे विल पैक देम इनसेल्फ इनटू द रिजिड शेप. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक टू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओलंपियाड के एग्जाम्स आने वाले हैं. आई होप आप सब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं. अगर आपको पर्टिकुलर किसी क्लास की वीडियो चाहिए तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी कमेंट के ऊपर जरूर बनाऊंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.